कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, कोई भी औषध स्नान कर सकते हैं। औषध स्नान जो है ये वो पद्धति है जिसके प्रयोग से आप निगेटिव एनर्जी यानी ग्रहों के दुष्प्रभाव अरिष्ट से बचाव होने के लिए किया जाता है। जो 7 ग्रह हैं उनके दिन में करिए। राहु, शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह के जो भी स्नान हैं वो कम से कम 31 बार करिए। अन्य शेष ग्रह का 21 बार करना है, साप्ताहिक यानी 21 सप्ताह या 31 सप्ताह। अब सवाल है कि किस दिन, तो सूर्य से संबंधित स्नान आप प्रत्येक रविवार 21 रविवार करें। चंद्रमा से संबंधित है तो प्रत्येक सोमवार 21 सोमवार। मंगल और केतु से संबंधित मंगलवार को ही प्रारंभ करें और 31 मंगलवार 21 मंगलवार आप करें। बुध से संबंधित बुधवार, गुरु से संबंधित गुरुवार, शुक्र से संबंधित शुक्रवार और शनि राहु से संबंधित शनिवार को आप करें। शनि राहु केतु, केतु के लिए और मंगल के लिए मंगलवार, शनि राहु के लिए शनिवार। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि हम किसको किस का स्नान करना है? कुंडली दिखाना पड़ेगा लोगों को? देखिए, औषध स्नान का कोई नकारात्मक प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं। कोई भी व्यक्ति एकदम जड़ी बूटी डाल के स्नान कर सकते हैं, क्योंकि वनस्पतियों में भी हर एक, देखिए हम ऊर्जा हर एक में मौजूद होती है, लेकिन कुछ ऐसे वनस्पति होते हैं जिनमें उस ग्रहों को या ग्रहों की जो ऊर्जा होती है उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्षमताएं होती है, और मनुष्य जब उसका प्रयोग करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। कुछ चीजें आपने जो बताई इसमें से कि केसर बताया, स्फटिक बताया और मोती बताया, ये तो गलने वाला चीज है नहीं पानी में। नहीं, तो क्या करेगा? उसका भस्म यूज करेगा या फिर वही चलेगा? नहीं, सिर्फ डालकर, अगर आप पहले से स्फटिक की माला पहने हुए हैं तो उसी स्फटिक की माला उसमें डाल दें। अच्छा, स्नान कर दो, डाल दें। शंख है तो शंख डाल दें। शंख भी? हाँ। अच्छा, शंख का कौन सा शंख? पूरा शंख या फिर कोई भी शंख, बस प्राकृतिक शंख होना चाहिए। जो शंख हम लोग नॉर्मल पूजा के लिए प्रयोग करते हैं, बजाने के लिए प्रयोग करते हैं, या बिना बजाने वाला शंख हो, दक्षिणावर्त हो या वामावर्त हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई। बाथरूम में शंख को ले जाना ठीक रहेगा? बाथरूम में शंख नहीं, यहाँ औषध स्नान के लिए, जैसे आप क्वेश्चन बहुत अच्छा किए, जो शंख बाथरूम में कैसे होगा, इसीलिए हमने बताया कि अलग से पात्र में आप सारे चीज़ों को आप डाल दें, उसके बाद उस पानी को छान लें और छने हुए जल को स्नान वाले जल में मिलाकर स्नान करें, और उस दिन शैम्पू साबुन का प्रयोग ना करें। तो मान लीजिए कि वो जो जल है, किसी को तो पता है कि आपके शनि की प्रॉब्लम है, सूर्य का प्रॉब्लम है, किसी को नहीं पता, किसी परिवार को, और उसने रविवार का बनाया है सूर्य का, तो उस औषध को पूरा परिवार उस औषध को जल में डाल के स्नान कर सकता है या घर का मुखिया करे? देखिए, औषध स्नान हम पहले ही बताए कि कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, मर्द, कोई भी औषध स्नान कर सकते हैं। औषध स्नान जो है ये वो पद्धति है जिसके प्रयोग से आप निगेटिव एनर्जी यानी ग्रहों के दुष्प्रभाव अरिष्ट से बचाव होने के लिए किया जाता है। यानी उस जल से आप स्नान करते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो धीरे धीरे आपके शरीर में उस तरह की ऊर्जा का प्रादुर्भाव करते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को कट करती है या उसका रिफ्लेक्शन करती है। तो ये खड़ा ही चाहिए, पाउडर इसका नहीं बना के, मान लीजिए कोई भस्म आप कूट के डालिए या क्वाथ के रूप में प्रयोग करिए या डायरेक्ट खड़ा रूप में प्रयोग करिए, जल में उसको जिसमें सुविधा हो। हाँ, जिसमें तो कहीं अगर कहीं बाहर जिनको ज्यादा रहना पड़ता है तो वहाँ पे पाउडर ही काम करेगा। हाँ है? आपको एक और आसान तरीका बता दें हम, जो बहुत ही आसान है। जैसे मान के चलिए कि शनि से संबंधित आपको स्नान करना है या किसी भी ग्रह से संबंधित स्नान करना है, तो आप क्या करें कि
जितने भी जड़ी बूटियां बताए गए हैं ग्रहों के लिए, उस सारी जड़ी बूटी को आप किसी पात्र में गंगा जल भर लें और वो सारे जड़ी बूटी को डाल दें और रात भर छोड़ दें। सुबह उठने के बाद उस जल को कपड़े से छान लें और उस जल को आप किसी शीशे के बोतल में भर के छोड़ दें। और जब आप स्नान करके आवें तो स्नान करने के बाद आप अगर पूरे उस औषधि जल का छिड़काव भी कर लेते हैं तो वो भी प्रभावशील होता है। दोनों तरीका है, बस आपकी सुविधा पे निर्भर करते हैं कि आप उसको कैसे अपने जीवन में प्रयोग ला सकते। तो पानी को जल में भी डाल देगा तो हो जाएगा। हाँ, आप जल में भी डाल के स्नान करिए या स्नान करने के बाद आप छीट भी सकते हैं। मान चलिए बहुत ऐसे लोग हैं, खास करके लड़कियां, जो शैम्पू या साबुन का डेली प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए ये प्रोसेस है कि आपको नहाना है तो पहले नहा के फ्रेश होके आ जाइए जो, और उसके बाद नहाने के बाद आप उसका छिड़काव कर लीजिए तो या स्प्रे वाले बोतल में भर के अपने ऊपर स्प्रे कर लीजिए। बिल्कुल सही है। अच्छा दीदी, तो आपने कहा कि मतलब ये जल बनेगा, ये सारे जल का 9 ग्रह का एक साथ? ये 9 ग्रह के लिए अलग अलग है। हम आपको अगले वीडियो में ऐसी भी पद्धति बताएंगे जो 9 ग्रहों के एक बार ही इलाज हो जाए, लेकिन उसके लिए जड़ी बूटियों की संख्या जो है वो बढ़ानी होगी। यानी कई जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में हम बताएंगे। वो जब आप उसका औषध जल बना लेते हैं तो उस जल के स्नान से आपको 9 ग्रहों से सुरक्षा मिलेगी। 9 ग्रहों के अरिष्ट से काफी हद तक बचाव होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को दी है और लोग इसका लाभ उठाएंगे। आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करता है औषध और उसका स्नान। जल में थोड़ा सा औषधि को मिलाने के बाद उसका परिणाम इतना अच्छा होगा तो क्यों न जल में थोड़ा सा औषधि मिला दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप बाबा से मिलना चाहते हैं, पंडित सुब्रत मिश्रा जी से मिलना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें आपको नंबर भी मिलेगा और पता भी मिलेगा जहाँ ये बैठते हैं। आप आकर के भी मिल सकते हैं या फिर फ़ोन द्वारा इनसे ऑनलाइन भी आप सलाह ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको और भी कई डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल के वीडियो में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा जिसका आप अपने जीवन में उपयोग करके परेशानी से बच सकते हैं या तरक्की उन्नति की राह पर चल सकते हैं। यही है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंसान का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।